दोस्तों नमस्कार। तो ये सवाल हर पाकिस्तानी फैन के जहन में चल रहा है क्योंकि जो सीरीज चल रही है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, उसमें जो परफॉर्मेंस रही है खासकर इस खिलाड़ी की, हालांकि बाबर आजम की, यहाँ पर हर फैंस के मन में बस यही है कि वाई फ्लॉप। क्योंकि जिस तरह से बाबर आजम फ्लॉप होते दिखाई दिए हैं इस पूरी टेस्ट सीरीज में, आप देख सकते हैं कि उनकी जो परफॉर्मेंस थी, पहली इनिंग में 0 पे आउट हो गए थे, दूसरी इनिंग में राणा ने उनको बोल्ड कर दिया। तो जिस तरह से अभी बाबर आजम का गेम चल रहा है, सवाल तो सबसे ज्यादा यही उठता है कि वाई फ्लॉप, बाबर आजम क्यों लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से अभी आईसीसी की जब रैंकिंग आई, वहां पर ओडीआई रैंकिंग में रोहित शर्मा नंबर 2 पे, विराट कोहली नंबर 3 पे और बाबर आजम नंबर 1 पर अपनी पोजीशन बनाए रहे थे। लेकिन सवाल तो ये है कि जब एक अच्छी पारी नहीं आई, अच्छी फॉर्म में दिखे नहीं, अच्छे रन्स नहीं बने, तब भी बाबर आजम नंबर 1 पर। तो ये सबसे बड़ा सवाल है यही कि बाबर आजम क्यों फ्लॉप हो रहे हैं और फ्लॉप होने के बावजूद भी आईसीसी की रैंकिंग नंबर 1 पे है। हालांकि इससे पहले बाशित अली ने ये सवाल जरूर उठाया था। बाशित अली ने बोला था कि बाबर आजम जब अच्छी फॉर्म में नहीं है फिर भी आईसीसी की नंबर 1 रैंकिंग में कैसे हैं। यानी कि बाशित अली ने इल्जाम लगाते हुए आईसीसी पे कहा था कि आईसीसी चाहता ही नहीं कि बाबर आजम अच्छा खेले, क्योंकि अगर आईसीसी की नंबर 1 रैंकिंग पर रहेंगे तो वो बादलों में रहेंगे, अपने आप को बादलों में मानेंगे और ना ही प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे ना ही गेम पे, और उन्हें आईसीसी नंबर 1 रैंकिंग पर रखा रहेगा लेकिन उनका खेल दिन प्रतिदिन खराब होता जाएगा। और यही कुछ देखने को मिल रहा है। जहां तक है बाशित अली अभी तक चर्चाओं के घेरे में थे, लोग उन पे आरोप लगा रहे थे कि बाशित अली कुछ भी बोलते हैं, लेकिन यहां पर देखा जाए बाशित अली बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से बाबर आजम आईसीसी नंबर 1 की रैंकिंग पे हैं और पूरी टेस्ट सीरीज में, जो कि रावलपिंडी में मैच है, होम ग्राउंड में मैच है, और वहां बाबर आजम का प्रदर्शन 0 यानी कि 0, और हर जगह सर्वाइवर के तौर पे, सेवियर के तौर पर मोहम्मद रिजवान दिखाई पड़ते हैं। जिस तरह से सेंचुरी लगाई उन्होंने, उसके बाद फिर अब दूसरी इनिंग में बरकरार हैं, अपने पूरी जान झोंक रहे हैं। और बाबर आजम का क्या रोल रहा है, हालांकि पहले मैच में 0 पे आउट हो गए थे और दूसरी इनिंग में मात्र 22 रन बना पाए। यानी कि जिस तरह का खेल चल रहा है, जिस तरह का प्रदर्शन चल रहा है, अब तो आप ये भी नहीं कह सकते ना कि बाबर आजम जिम्बाब्वे जैसी छोटी टीमों के अगेंस्ट रन बनाते हैं, क्योंकि सामने बांग्लादेश है। बांग्लादेश के सामने बाबर आजम को चलना बिल्कुल लाजमी था, और मैच भी आपके होम ग्राउंड पे है। यानी कि होम ग्राउंड पे सामने बांग्लादेश, जब आपका यही परफॉर्मेंस 0 है, जब यहाँ आप बोल्ड हो जा रहे हैं खिलाड़ियों से, ऐसे गेंदबाजों से जो पार्ट टाइम गेंदबाज है, यानी कि फ्रंट लाइनअप के गेंदबाज नहीं है, आपको आउट करने वाले साकिब अल हसन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे आपको आउट करने वाले नाहिद राणा है। यानी कि आप इस तरह से आउट हो रहे हैं, कई बार बोल्ड हो रहे हैं, पीछे कैच पकड़ा दे रहे हैं, और आपके सामने ओपोनेंट कौन है, बांग्लादेश। यानी कि बांग्लादेश के सामने जो आपकी परफॉर्मेंस है वो 0 है। यानी कि आप जिम्बाब्वे को तो भूल जाइए, क्योंकि अगर देखें तो जिम्बाब्वे बांग्लादेश दोनों ही एक ही श्रेणी की टीम है। जिस तरह से दोनों का परफॉर्मेंस काफी ढीला दिखाई जाता है, अंतरराष्ट्रीय मैचों में, घरेलू मैचों में काफी अच्छा कर जाती हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस कहाँ है, क्योंकि कप्तान थे, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में लीड किया, अब इनको आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप खेलनी है। अब चैंपियनशिप खेलने के लिए हालांकि आपको ये मैच जीतना पड़ेगा, और ये मैच तो आपकी झोली से निकल गया। जिस तरह से बाबर आजम नहीं कहेंगे, टीम मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि हम 448 पे पारी को डिक्लेयर कर देंगे, जिससे उनको लगा कि काफी बड़ी पारी हो गई है 448, यहाँ तक बांग्लादेश बना नहीं पाएगी। लेकिन बांग्लादेश ने जवाब में क्या किया, बांग्लादेश ने बनाए 565 रन, जहां पर उसके लीड का ही कर्ज उतारते उतारते 6 विकेट गवा दिए 108 रन पे ही पाकिस्तान ने। तो आपका यहां तक दिखाई पड़ता है कि टेस्ट चैंपियनशिप का सपना तो यहाँ पर टूट गया। क्योंकि आप अगर ये मैच हारते हैं बांग्लादेश से, आप पूरी सीरीज में एक भी मैच हारते हैं, तो फिर आप उस टेस्ट चैंपियनशिप में बरकरार नहीं रह पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बाबर आजम, यानी कि पाकिस्तान का स्टार बैटर, नंबर 1 रैंकिंग होल्डर, काफी सारे रिकॉर्ड है, लगातार सेंचुरी बनाने में तीसरे नंबर पे आए हैं, लगातार हाफ सेंचुरी बनाने में 4थे नंबर पे हैं, पर ये रिकॉर्ड कहाँ, धरा का धरा रह गया। सवाल उठते हैं विराट कोहली पे कई बार कि विराट कोहली की जो फॉर्म है उस तरह की फॉर्म नहीं है। लेकिन आप देखेंगे T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन फाइनल में उनका प्रदर्शन आउट ऑफ फॉर्म रहते हुए भी जो उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाई वो काफी ज्यादा सराहनीय है। लेकिन वहीं पर बाबर आजम, आपके होम ग्राउंड में मैच है, रावलपिंडी में है, बांग्लादेश के अगेंस्ट है, और आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल 0 निखर के आ रही है। यानी कि वो कहाँ गई फॉर्म, वो कहाँ गया वो कंपेरिजन। अब तो जो बाबर आजम के फैंस विराट कोहली से कंपेयर करते थे बाबर आजम को, अब वो भी पीछे हटना शुरू हो चुके हैं।
क्योंकि उनको पता चल गया है कि बाबर आजम और विराट कोहली के अंदर जो जमीन आसमान का फर्क है। जिस तरह से विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म होने के बावजूद भी इस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं, फाइनल मैचों में 70+ रन बनाते हैं, टीम को जिताते हैं, मैन ऑफ द मैच बनते हैं आउट ऑफ फॉर्म होने के बावजूद भी। और यहाँ पर बाबर आजम जो कि अपने देश के लीडिंग रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, होम ग्राउंड पे मैच खेल रहे हैं, सामने ऐसे भी नहीं कि आपके सामने ऑस्ट्रेलिया है, आपके सामने इंडिया है, आपके सामने इंग्लैंड है, आपके सामने है बांग्लादेश, और वहां भी आप आउट होते हैं 0 पे। काफी सवालों के घेरे में रखता है आपकी ये परफॉर्मेंस, और हमेशा की तरह सेवियर बन के निकलते हैं रिजवान। जिस तरह से रिजवान परफॉर्मेंस देके टीम को बचाता जरूर है, पर टीम एक खिलाड़ी से नहीं बनती, टीम बनती है पूरे टोटल सपोर्ट से। जहां पर बाबर आजम को तो सपोर्ट दिखाना पड़ेगा, अपनी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर यहाँ पे बाबर आजम नहीं चलते हैं तो टेस्ट चैंपियनशिप में जाने का सपना यहीं से खत्म मान लीजिए। हालांकि क्या है इस पे आपकी राय बाबर आजम के परफॉर्मेंस के पीछे? आपको क्या लगता है कि क्या रीजन है बाबर आजम नहीं चल पा रहे हैं, फ्लॉप हो रहे हैं, या फिर क्या करने की जरूरत है? अपनी राय जरूर दीजिएगा इस बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।